सभी को नमस्कार। अपन आज पढ़ते हैं राजस्थान का आधुनिक साहित्य। इससे पहले हमने पढ़ा था राजस्थान का प्राचीन साहित्य, मध्यमकालीन साहित्य और राजस्थानी साहित्य की विद्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। इससे पहले हमारी इससे संबंधित 3 पार्ट हो लिए थे। ये हमारी वीडियो का चौथा पार्ट है। इसके बाद में इससे संबंधित राजस्थान साहित्य से संबंधित लास्ट पार्ट होगा, 5वां पार्ट, जिसमें हम राजस्थानी साहित्य को अच्छी तरह कवर कर लेंगे। तो आज हम राजस्थान के आधुनिक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक साहित्य में हम पढ़ते हैं सूर्यमल मिश्रण का साहित्य। सूर्यमल मिश्रण कहां के निवासी थे? बूंदी के निवासी थे। इनके द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा था? राममर जाट। याद कर लेना, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ राममर जाट, जिन्होंने अपनी 10 वर्ष की आयु में से इस ग्रंथ को लिख दिया था, इतनी छोटी सी उम्र में। इनके द्वारा और अन्य ग्रंथ वंश भास्कर है, वीर सतसई है। वीर सतसई इनका जो ग्रंथ था ना, वो वीरतापूर्ण भरा हुआ ग्रंथ है, ओजस्वी पूर्ण, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रवाद की भावना पनपाई थी। वो ग्रंथ था वीर सतसई। इसके बाद इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ था बलवंत विलास। एक एक हर ग्रंथ को याद करना है आपको, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण के प्रत्येक ग्रंथ को, चाहे कन्हैयालाल सेठिया के प्रत्येक ग्रंथ को आपको याद करना है। बलवंत विलास इनके द्वारा लिखा गया था। छंदमयुख, कौन सा था? छंदमयुख इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। एक अन्य ग्रंथ था सती रासो, जिसको हमने रासो में पढ़ा था। सती रासो भी किनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के निवासी से, राम सिंह के दरबारी कवि थे। इसको भी याद कर लेना आप, किसके दरबारी कवि थे? ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हां, अब देखो, कवि मुरारी दान। इससे पहले हमने वंश भास्कर के बारे में पढ़ा था। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। और वंश भास्कर को किसने पूरा किया था? इसका दत्तक पुत्र था मुरारी दान। मुरारी दान ने पूरा किया था। तो यह प्रश्न भी एक बार आया हुआ है कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? उसके पुत्र मुरारी दान ने किया था। जैसे हमने पढ़ा था ना, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रबरदाई ने, जो कि उसको पूरा किया था उसके पुत्र तिलहन ने। इसी प्रकार से इसको याद करना है आपको, दोनों याद करने। अब इनका पुत्र जो दत्तक पुत्र था कवि मुरारी दान, वो भी एक कवि था। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था यशवंत यशोभूषण। यशवंत यशोभूषण इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। यशवंत यशोभूषण में जो किसके दरबारी कवि थे? मुरारी दान जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जोधपुर वाले शासकों की। तो उनकी वीरताओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इसके द्वारा अन्य ग्रंथ थे वंश समुच्चय, और वंश समुच्चय भी एक बार पूछा गया, वंश समुच्चय किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था? तो कवि मुरारी दान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था वंश समुच्चय। इसके अलावा डिंगल कोश इन्होंने लिखा था। इसके बाद हम पढ़ते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा से एक बार यह प्रश्न पूछा गया, ये कहां के थे? तो ये सिरोही के रोहिड़ा गांव के थे। इनका जन्म स्थान वहां था। इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। इसके अलावा इन्होंने डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था। कर्नल जेम्स टोड के लिखे इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो एक बार कई ये भी प्रश्न पूछ लेना कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसी ग्रंथ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। किस ग्रंथ को राजस्थान का गिरबन कहा जाता है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को, ग्रंथ को राजस्थान का गिरबन कहा जाता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा गया था। इस प्रकार हमने पढ़ा सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं
श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामल दास ददवाड़िया किसके आश्रित कवि थे? ये थे सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे और इनके पुत्र शंभू सिंह के ये दरबारी कवि थे। तो दोनों याद करना, सज्जन सिंह और शंभू सिंह के आश्रित और दरबारी कवि थे। ठीक है। श्यामल दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ वीर विनोद, और वीर विनोद ग्रंथ में कि इसकी रचनाओं को, इनके लिखे गए शब्दों में उस समय के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इम्पी ने इस ग्रंथ की उपलब्धि के कारण से केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा। ये एक बार प्रश्न पूछा गया, किस कवि को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो आपका उत्तर होना चाहिए श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामल दास ददवाड़िया को केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? यह प्रश्न आज तक नहीं आया। कर्नल इम्पी के द्वारा। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल इम्पी। इनकी अन्य उपाधियां थी कविराज, महोपाध्याय की उपाधि से, इसको महामहोपाध्याय की उपाधि से इनको नवाजा जाता है। ये इनकी दो उपाधियां थी। श्यामल दास ददवाड़िया, इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद। आप ऐसे अगर लगातार पढ़ते जाओगे, सभी ग्रंथों को दो दो बार सुन लोगे, लिख लोगे, तो आपके सभी ग्रंथ इजी वे में याद हो जाएंगे। फिर आप इनसे संबंधित आए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल कीजिए, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। तब आप इन सभी प्रश्नों को करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यदि आपको मेरे ये पढ़ा हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका फायदा मिले। इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहां से? चूरू से थे। चूरू में सुजानगढ़ के थे। कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी, बाद में कलकत्ता चले गए थे। तो इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ आपने खूब पढ़े होंगे, धरती दोहरारी है, लीलटास है, मिंजर है। धरती दोहरारी, लीलटास है, मिंजर है। और इनके द्वारा लिखा गया था एक ग्रंथ पाथल और पीथल। पाथल और पीथल में किसका वर्णन किया गया है? ये प्रश्न पाथल और पीथल में किया गया है, महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। लीलटास के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 में 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि कन्हैयालाल सेठिया के किस ग्रंथ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीलटास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया था शबद। याद कर लेना इसको, शबद को। शबद के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाने वाला? सब स्रोत पुरस्कार है। ये दिया जाने वाला है जो जोधपुर, जो बीकानेर की, कौन सी? बीकानेर का साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा स्रोत पुरस्कार दिया जाता है। और इसके द्वारा लिखी जाने वाली पत्रिका का नाम है जागती ज्योत, जो एक मासिक पत्रिका है। तो ये प्रश्न पूछ लेना। तो सूर्यमल मिश्रण किसके द्वारा? साहित्य और संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किसके लिए मिला था? शबद के लिए मिला था। इसके द्वारा अन्य ग्रंथ धरती दोहरारी 2008 में कन्हैयालाल सेठिया को मरणोपरांत भारत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। बस एक बार ये रत्न अभी दिया था 2008 में, उसके बाद अभी तक किसी को नहीं दिया गया। तो उसमें 7 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं मणि मधुकर। मणि का मतलब होता है, मणि मधुकर का मतलब होता है मणि कहां पहनी जाती है? सिर में, पैरों में, कहीं मान लो तो पग फेरो, पैरों में पहनी जाती है पग फेरो। यानी जिनके घरों में पग फिर जाता है किसी का मणि का, तो उनके घरों में मधु मधु बहता है। तो मणि मधुकर के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? पग फेरो। एक ये याद कर लेना। और ये भी दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की आरबीसी किताब में, सोजती गेट भी इनके द्वारा लिखा गया अन्य ग्रंथ है। सुधी सपने के तीर मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया तीसरा ग्रंथ। तो आप क्रम से मणि मधुकर, मणि है, पैरों की बात आती है, पग फेरो। जहां मणि किसी को मिल जाती है उसके पग फेरो हो जाता है। मणि का मतलब होता है लक्ष्मी, इसका लक्ष्मी किसी के घर में फिर पग फेरो हो गया उसका। तो इस प्रकार से याद करो। रागे राघव के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था ग्रोंदा। ये प्रमुख ग्रोंदा इनके द्वारा रागे राघव। तो जब रागे राघव ग्रोंदा लिखा गया था, तब तक पुकारो इनका दूसरा टीला और मुर्दों का टीला।
कब तक पुकारो इसकी दूसरा ग्रंथ था, और मुर्दों का टीला इनका तीसरा ग्रंथ था। तो राघव रागे राघव का दोनों तीनों याद कर लेना। यानी राघव कौन था? राम। राम ने तो अपने घर को भी छोड़ा, ये मुर्दों का टीला बन गया। और कब तक पुकारूं, तो इस प्रकार से ग्रोंदा उसने अपने घर को छोड़ा राम ने, और मुर्दों का टीला बन गया। कब तक पुकारूं, ऐसे याद कर लेना इसको, ये ट्रिक है। श्री नथमल लाल जोशी, श्री नथमल लाल जोशी के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ आबे पटकी। क्या नाम था? आबे पटकी। आबे पटकी, आबे पटकी इनका प्रमुख ग्रंथ था। इसके बाद में एक बींदनी और दो बींद, एक बींदनी और दो बींद, ये किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ था? नथमल जोशी, नथमल जोशी। तो याद कर लेना, श्री नथमल जोशी के द्वारा आबे पटकी, आबे पटकी, और एक बींदनी दो बींद और दोहरा रो दोहरी, ये इंपॉर्टेंट, दोहरा रो दोहरी किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? ये आरबीसी किताब में दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब में ये दिया हुआ है, दोहरा रो दोहरी। इसके अलावा एक है कुंवारी परन्योरडी, परन्योरडी कुंवारी, परन्योरडी कुंवारी। तो इसका मतलब ये ज्यादातर लोग देख, एक बीन, एक बीननी और दो बींद, और एक है परन्योरडी कुंवारी। यहां परन्योरडी का मतलब होता है शादीशुदा जो है ना, वो भी एक कुंवारी है, तो कुंवारी है। इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया परन्योरडी कुंवारी में। इसके बाद हम बात करते हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा का ये बोरुंदा जोधपुर से संबंधित थे, एक याद कर लेना। विजयदान देथा का संबंध रूपायन संस्थान बोरुंदा से इनका संबंध है, सह संस्थापक माने जाते हैं। इनका उपनाम बिज्जी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ आप अच्छी तरह याद कर लेना। बातारी पुलवारी जो इनके 13 खंडों में लिखा गया था, ठीक है, 13 खंडों में इनको लिखा गया था बातारी फुलवारी। जो कई किताबों में 14 खंड भी दे रखे हैं, लेकिन आरबीसी किताब में 13 खंड दे रखे हैं। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किताब में 13 खंड दे रखे हैं, तो आप 13 याद कर लेना। द्विविद्या, द्विविद्या इनका एक अन्य ग्रंथ था, और इस उपन्यास के ऊपर क्या लिखी गई थी? एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था पहेली। पहेली किसके ऊपर बनी है? तो द्विविद्या पर बनी है। तो किसके ग्रंथ के ऊपर बनी है? तो विजयदान देथा के ग्रंथ पे बनी है। इस प्रकार हम आगे पढ़ते हैं। इनका एक अन्य ग्रंथ था उलझन, और ग्रंथ एलेखु हिटलर, ये भी याद करना है, एलेखु हिटलर। एलेखु हिटलर पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया था? ये विजयदान देथा के द्वारा लिखा गया था। एक अन्य ग्रंथ है मारो बदलो, मारो बदलो। तो विजय किसको मिलती है? जो अपने मां के बदले को लेता है। मारो बदले को हमेशा क्या मिलती है? विजय मिलती है। तीड़ो राव, तीड़ो राव किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? विजयदान देथा का। परिणति इनके द्वारा ग्रंथ है। चरणदास चौर इनके द्वारा लिखा गया एक अन्य ग्रंथ है। चरणदास चौर के ऊपर भी क्या बन चुकी है? एक फिल्म बन चुकी है। इस प्रकार के आज के हमारे इस पार्ट में राजस्थान आधुनिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। अब आधुनिक साहित्य में कुछ और आधुनिक साहित्य थोड़ा सा रह गया है, वो अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारी चित्र क्लास शुरू होगी। तो आप ये चारों वीडियो सुनने के बाद फिर अपना टेस्ट, अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितना कर पाते हैं। तो इन सभी को करने के बाद चारों ये 5वें वीडियो का आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा साहित्य से संबंधित। चलो, आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक्स।